हेलो दोस्तों, नमस्कार। वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बता दूं कि डिवाइन चैनलिंग है। डिवाइन से कुछ डाउनलोड्स जो मिले हैं राइट नाउ आफ्टर 12/12 पोर्टल एनर्जी और अपकमिंग 2024 में एनर्जीज किस टाइप के रहने वाले हैं, अपकमिंग 1/1 पोर्टल। सो मिली जुली एनर्जीज क्या है और क्या है, ऑल द सारी एनर्जीज की मिलाकर ब्लेसिंग्स क्या हैं। तो कुछ डाउनलोड्स हैं जहाँ पर मेनली बात हो रही है आपकी फ्रीडम की, आपके आउट ऑफ मैनिपुलेशन आप चले जाएंगे आप, ठीक है ना। एनर्जी को क्लेम कर लीजिएगा। जो कोई लोग बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, टॉक्सिसिटीज़ में अपने दिन काट रहे थे, सफरिंग्स में रह रहे थे, आंसू बहा रहे थे, अब वो दिन चले गए आपके दुख के। और अब जो आ रहा है वक्त वो है कि आपके जितने भी विरोधी थे अचानक से साइलेंट हो जाने वाले हैं। खुले आम जो लोग झूठ को, चालाकी को धड़ल्ले से इस्तेमाल करते थे, ठीक है, और उनकी चलती भी थी, आप मैनिपुलेट कहीं ना कहीं होके रह जाते थे। सभी एनर्जीज़ को ऐसे लोग मैनिपुलेट कर लेते थे और अपनी मनवा लेते थे, अपनी चला लेते थे। और अधिकतर वक्त ऐसा हुआ कि आप देखते ही रह गए, ठीक है। और ऐसे लोगों को जैसे जैसे ये लोग जीतते जा रहे थे, जीतना तो क्या बोलिए, सरफेस लेवल का जो इनका मैनिपुलेशन चल पा रहा था और ये उसको अपनी जीत समझ रहे थे। तो आपके लिए इन लोग ने, ऐसे लोगों ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। आप लिटरली इतनी दर्द भरी एनर्जी है कि आपने, जब ये लोग ग्रुपिज्म कर रहे थे, पूरा एक ग्रुप बनाकर चल रहे थे, आप सिर्फ और सिर्फ डिवाइन पर भरोसा कर रहे थे, आप सिर्फ और सिर्फ डिवाइन को सरेंडर कर रहे थे। आपने सत्य और डिवाइन की रास्ते को, सत्य को कभी नहीं छोड़ा, आपने अपने विश्वास को कभी नहीं छोड़ा। आपका अटूट विश्वास डिवाइन पर बना रहा। सारा इनजस्टिस और आपके साथ होने वाला अन्याय, आपको मिलने वाला दर्द, ठीक है ना, एक स्टेज में ऐसी देख पाई आप लोगों की जहाँ पर अ ग्रुप ऑफ पीपल वर अक्यूजिंग यू, आपको अक्यूज किया जा रहा था उन चीज़ों के लिए जो आपने कभी किया भी नहीं। और आप, मतलब आपका ऐसा सीन है कि रहा है कि आपको इधर से दर्द मिला और इधर आपने डिवाइन को सौंप दिया, इधर से आंसू मिले और इधर आपने डिवाइन के सामने रो लिया, इधर से आपको मैनिपुलेशन हुआ और आपने अपनी सारी हेल्पलेसनेस, सारी अपनी बेबसी डिवाइन को बता दी, डिवाइन को सरेंडर कर दिया, क्योंकि उसके सिवाय आपके पास कोई रास्ता नहीं था, ठीक है ना। और अब जो मैं देख रही हूँ, मतलब आपने खुद को, ठीक है, अगर इन लोग ने आपको जीरो किया ना तो आपने अपने आप को जीरो होने दिया, ठीक है। ग्रुपबाजी जब चल रही थी आप अकेले थे, आपने डिवाइन का हाथ थामा, आपने डिवाइन का हाथ पकड़ा। सरफेस लेवल पर आपने उन लोगों को जीत जाने दिया कि भाई तुम ठीक है जीत जाओ, अगर इसी से तुम्हारी ईगो फुलफिल होती है तो तुम जीत जाओ। लेकिन फिर भी इन लोगों ने, इतने के बाद भी इनको चैन नहीं मिला। इन्होंने आपको स्पिरिचुअल, आपके जर्नी में भी डिस्टर्ब करने की कोशिश की, आपको वो भी इन्होंने चैन से नहीं करने दिया, शांति से नहीं करने दिया। तो ये डिवाइन के भी दोष के भागी बने, ठीक है। आप कुछ नहीं कर रहे थे, मैनिपुलेशन करना, कोई प्लानिंग प्लॉटिंग करना तो बहुत दूर की बात है, वो तो आपके वश का है ही नहीं। लेकिन आपने जो सिंपली डिवाइन के साथ एक कनेक्शन बिठा के रखा था और डिवाइन से आप जो बात कर लेते थे, इसमें भी इन लोगों को दिक्कत थी। इन्होंने आप पर फेक स्पिरिचुअलिटी के चार्जेस लगाए, इन्होंने आप पर जादू टोना और गलत चीज़ें करने के आपके चार्जेस लगाए, आपको अक्यूज़ किया, लोगों को ऐसा मैनिपुलेट किया कि लोग आपसे दूर हो गए, ठीक है। आपको लोगों से दूर किया, आपने सिर्फ डिवाइन को पकड़ा, आप डिवाइन पे विश्वास रखा आपने कि आखिरकार एक दिन जीत डिवाइन की पावर्स की ही होगी, सत्य की ही होगी, ठीक है। और क्योंकि आप ना सेल्फ मोटिवेटेड थे, आपके अंदर आपकी जो डिवाइन पावर जो अंदर से आती थी, आपकी स्ट्रेंथ जो अंदर से आती थी, वो आपको पूरे इस ड्यूरेशन में हेल्प आउट कर रही थी, आपके पूरे टावर मोमेंट के दौरान आपको हेल्प आउट कर रही थी। और आपका
मतलब लोगों ने आपको जब ग्रुप बनाकर अकेला किया ना, तो आपका कैसा सीन रहा होगा। आपको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ मैं, जिस भी ग्रुप के लिए ये रीडिंग है। आपने उसी अकेलेपन को, उसी टाइम को, आपने इस चीज़ को ऐसा समझा कि ये आपको ब्लेसिंग मिली है। अकेलापन जो इन लोग ने आपको अकेला छोड़ा है, तो अकेला किया है, तो आपने उसको भी एक ब्लेसिंग में टर्न कर दिया। आपने उस वक्त का बहुत अच्छा उपयोग कर लिया और उसी अकेलेपन का अपने लिए बहुत अच्छा यूज़ आपने कर लिया। एक वक्त था जब आपको कोई भी नहीं बचा था आपके पास, आपका परिवार भी आपसे छीना गया। आपके साथ सिर्फ और सिर्फ उस टाइम पर ईश्वरीय शक्ति थी, परमात्मा थे, ठीक है ना। आपने परमात्मा का साथ नहीं छोड़ा, परमात्मा को पकड़ के रखा, और यही रीज़न है, आपका यही विश्वास काम कर गया, आपका यही अटूट विश्वास आपके फेवर में वर्क कर गया। और अब अगर हम कहें सीधी सादी लैंग्वेज में, तो हम ये कह सकते हैं कि उस परमात्मा की लाठी घूम चुकी है अब, ठीक है ना, डंडा घूम चुका है। तो आपके विरोधी अब डायरेक्टली परमात्मा के विरोधी हैं, ठीक है। आपसे टक्कर लेने से पहले उनको, मतलब आपसे टक्कर लेना मतलब सीधा ईश्वरीय शक्ति से टक्कर लेने के समान है, क्योंकि आपकी लाइफ का चार्ज ही आपने अपने हाथ में नहीं रखा ना। आपने अपना चार्ज ही पूरा परमात्मा को दे दिया। तो अब तो जो भी चोट लगती है वो सीधी परमात्मा को लगती है, क्योंकि जीवन ही उनका है ना, जीवन ही उनका है। तो अब चोट पहुंचाई आपको जाती है, पर जाकर लगती आपके इष्ट को है। और आपके इष्ट को बहुत बुरा लगा है इस चीज़ का कि उनके बच्चे को इतना सताया गया, ठीक है। देखो सीधा सीधा मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि ईश्वर की आंखों में आंसू आ गए, ठीक है। आपके इष्ट देव जो भी हैं, आपके परमात्मा जिनसे भी आप कनेक्टेड हैं, आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, ईश्वर अल्लाह जो भी, उनकी आंखों में तक आंसू आ गए आपको देखकर, आपका दर्द देखकर। तो आपके लाइफ का चार्ज जब आपने डिवाइन को सौंपा, तो आप पर पड़ने वाली हर मार डिवाइन पर पड़ी, है ना। तो ये लोगों को पता भी नहीं था, इन लोगों को, कि ये सीधा सीधा डिवाइन के साथ टक्कर ले रहे हैं। आप अपने आप को बैलेंस रखते रहे, ठीक है। आप एक ऐसे जोन में चलते रहे जहाँ पर कदम कदम पर आपको कांटे थे, लेकिन आप फिर भी संभल कर उस रास्ते को पार कर चुके हो। एंड बिलीव मी, अभी यही सेम परिस्थितियाँ इन लोगों के लिए क्रिएट होने वाली है। और एक बात श्योर है, दे आर अनेबल टू हैंडल इट, बिकॉज इनमें वो कैपेसिटी नहीं है कि ये हैंडल कर पाए। ये उन चीज़ों को ले पाए जिस लेवल का इनको रिटर्न होकर आएगा, ये उस लेवल को ले पाएँ, इतना इनमें कैपेसिटी है नहीं, ठीक है। ये हार जाएंगे, यही इनका कर्मा होगा, क्योंकि आंतरिक शक्ति कहीं से भी नहीं है। दे आर वीकर सोल्स, आंतरिक शक्ति है ही नहीं, तो बल कहाँ से मिलेगा। परमात्मा से कभी खुद को कनेक्टेड किया नहीं, जो कि आपको वहाँ से ताकत मिले, आपको ईश्वरीय शक्ति हेल्प करे। ईश्वर के तो बच्चों को आपने पकड़ पकड़ के सताया, सीधी सीधी राह पर चलने वाले को भी आपने पकड़ पकड़ के तंग किया। तो इन लोगों की स्थिति तो ये हो गई है कि ये ईश्वर से कुछ मांगने से पहले भी, मतलब इनको शर्म आ जाएगी कि हमने किया क्या है जो कि हम अब ईश्वर से डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। अगर अभी भी थोड़ा सा भी जमीर बचा हो ना इनमें, तो इनको शर्म आ जाए। लेकिन बिलीव मी, ये ढीठ है, फेक स्पिरिचुअलिटी दिखा रहे हैं ये लोग, है ना। अपने स्पिरिचुअल होने का ढिंढोरा पीट रहे हैं, जैसा आपके साथ डार्क नाइट ऑफ द सोल में किया गया था और हुआ था, वैसा सेम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और अपने आप को बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्टेड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, 3D में, सरफेस लेवल का, ठीक है। फ़ोटो लगा देना, डीपी पे भगवान की फ़ोटो लगा देना, और इनको सच में लगता है कि ऐसी चीज़ें दिखाकर डिवाइन को ये मैनिपुलेट कर लेंगे।
आप दिल से अगर सच्चे नहीं हैं, अच्छे नहीं हैं, तो आप फ़ोटो क्या, आप पोस्टर लगा लीजिए, ठीक है। हर गली में, हर नुक्कड़ पे, अपने दिल में कहीं पर भी, सॉरी अपने दिल में क्या मतलब अपने घर में कहीं पर भी आप पोस्टर्स लगा लीजिए बड़े बड़े, लेकिन अगर आपका दिल साफ़ नहीं है, आपकी नीयत साफ़ नहीं है, क्योंकि डिवाइन की राह में सिर्फ़ और सिर्फ आपकी नीयत मायने रखती है कि आपकी नीयत असल में है क्या, आप अंदर से क्या हो, आपकी इंटेंशन क्या है, ठीक है। तो कितने भी फेक स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर लें ये लोग, बहुत से लोग मेरे पास आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैम ये तो कैसे, ये तो अपने पाप धो रहे हैं, तो इतना पूजा पाठ वगैरह कर रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ कि आजकल, या मैं सुन रही हूँ कि आजकल इतना कुछ कर रहे हैं ये लोग, बहुत दान धर्म कर रहे हैं। कितना भी दान धर्म कर लें, जो कर्म बना चुके हैं वो तो वापस रिटर्न आएगा। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि अब जो कर रहे हैं वो भी मैं 100% गारंटी देती हूँ, वो दान धर्म भी निस्वार्थ नहीं होगा किसी भी लेवल पर। आप लिख कर ले लीजिए मुझसे, वहाँ पर भी वो काम नहीं करने वाला है, क्योंकि वो दान धर्म इसलिए किया जा रहा है ताकि पाप धुल जाए, मेरे पाप धुल जाए। भगवान मुझे बस ये ले लो, ये मैं इन गरीबों को दे रहा हूँ, इन जानवरों को खिला रहा हूँ, ताकि मुझे वो दर्द आने से, तकलीफ़ आने से बच जाऊँ मैं, है ना। इतना सस्ते में छूट जाते तो हर कोई छूट लेता। तो ये भी तो सीधा सीधा डिवाइन को मैनिपुलेशन ही है, क्योंकि दान भी या पुण्य भी या पूजा भी तभी साकार है जब वो निस्वार्थ है। आप मंदिर में जाकर मांग रहे हो कि मेरा विरोधी हार जाए, या ये इस पर्सन को हरा दो भगवान, मैं आपको इतने का प्रसाद चढ़ाऊँगा, इतने की फलानी चीज़ चढ़ाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, छत्र चढ़ाऊँगा, पता नहीं क्या क्या चढ़ाऊँगा। आप ऐसा सब मांग रहे हो, और वो मांग किसके लिए रहे हो कि जैसे आपको शत्रु मानते हैं तो अपने शत्रु की बर्बादी के लिए, ठीक है ना, आपको शत्रु ही तो मानते हैं। हालांकि आपने कभी इंटेंशनली इनके लिए कुछ किया नहीं, लेकिन इनकी नज़र में आप इनके शत्रु ही हैं ना। तो आपकी बर्बादी के लिए जो कुछ मांग रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो फलीभूत होने वाला है। तो इसलिए मत घबराइए, और आप तो कुछ सोचिए ही मत कि इनको कर्म आएगा नहीं आएगा, इनका माफ़ हो जाएगा, इनको आप छूट रहे हैं ना, आपके लिए वो मैटर करता है, आपकी अपनी फ्रीडम आपके लिए मैटर करती है, ठीक है। आपके लिए ये मैटर ही नहीं करता कि पीछे उस बंदे का क्या बना। मैं तो कहती हूँ बेस्ट हेल्दी वे ऑफ डीलिंग विथ थिंग्स कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ चलो, पीछे वाले का क्या बना, क्या नहीं बना, उसने क्या किया, क्या रो रहा है, हंस रहा है, गा रहा है, छोड़ो। आप जो ज़िंदगी से चाहते थे, हमेशा नज़र किस पर रखो, फोकस किस पर रखो, भाई आप जो ज़िंदगी से चाहते थे वो आपको मिल गया ना। आपने अपनी फ्रीडम चाहिए थी, डिवाइन के साथ अपना कनेक्शन चाहा था, एक शांतिपूर्ण पीसफुल लाइफ चाहिए थी, आपको तो वो मिल रहा है ना। बिलीव मी, मुझे 1% इंटरेस्ट नहीं आता कि मैं जब छोड़ के निकल गई हूँ तो पीछे वाला कोई भी हो, मेरी लाइफ का इंसान, रो रहा, धो रहा है, गा रहा है, नाच रहा है, क्या कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, क्या कर रहा है, मुझे क्या लेना देना है। मेरा इंटेंशन सिर्फ एक ही होता है कि भगवान, मैंने आपसे जो मांगा आपने मुझे दे दिया, उस एनर्जी से मुझे फ्री कर दिया बस। उसको नेगेटिविटी मिल रही है, नहीं मिल रही है, कर्मा मिल रहा है, मुझे थोड़ी ना पता है उसका कर्मा 10 साल में आना। मैं अपने आप को बुद्धू, मैं उसके साथ अपने आप को 10 साल के लिए बांध लूँ कि मुझे अपनी आंखों से देखना है इसको कर्मा आते हुए। मैं कभी ऐसी कोई डिमांड क्यों करूँगी भगवान से। हो सकता है उसका पाप का घड़ा अभी मतलब वैसे तो भर ही गया होगा, जितनी चीज़ें इन लोग कर चुके होते हैं, लेकिन हो सकता है पता नहीं उसको कर्मा रिटर्न कब आना है, अब आना है, 10 साल बाद आना है, अगले जन्म में आना है। हम पागल हैं, हम इनके साथ अपने आप को बांध लें। ये पछता रहे हैं कि नहीं पछता रहे केवल इतना सा देखने के लिए, ये इतने इम्पोर्टेंट है। इससे अच्छा हम डिवाइन के साथ अपनी आगे की जर्नी ना करें, हम आगे बढ़ चलें। तो इंटेंशन हमेशा ये रखिए, बेसिकली उसके कोर में जाके देखिए कि मैंने जो मांगा था वो मुझे मिल गया ना। मेरे को इस एनर्जी से फ्री होना था, मुझे फ्री कर दिया ना डिवाइन ने। मैंने तो क्या मांगा, मैंने मांगा कि मेरे लिए जस्टिस, और मेरा जस्टिस क्या था, मैं फ्री हो जाऊं, मैं अपनी जर्नी से अलाइन हो जाऊं, मैं अपने डिवाइन से अलाइन हो जाऊं, मैं शांतिपूर्ण जीवन जी सकूं, मेरी लाइफ में किसी का एंटेंगलमेंट ना हो, किसी का इन्वॉल्वमेंट ना हो, फालतू का इंटरफेरेंस ना हो, मेरे वो सारे पर्पस सोल्व हो गए। मुझे क्या लेना देना जिसको हटाया गया मेरी लाइफ से, उसका क्या बन रहा है।
इस तरह से अपनी इंटेंशन हमेशा बिल्कुल क्लियर रखिए। हम उलझा के रख लेते हैं अपने आप को कि बहुत, मुझे पता है बहुत आंसू आते हैं, बहुत दिल दुखता है, दिल करता है कि तेरे साथ भी वही हो जो मेरे साथ तूने किया, लेकिन हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम उसी के साथ बैठे रहे देखने के लिए। ये भी इट्स अबाउट यू, नॉट फॉर हिम, है ना। उसके उस ये उसके बारे में है ही नहीं, ये है ही आपके बारे में। इसीलिए हमेशा बोलती हूँ आपकी जर्नी सिर्फ आपके बारे में है, और कोई मैटर ही नहीं करता। आई होप मैं आपको समझा पाई ठीक से, क्योंकि पर्सनल सेशंस में ना ऐसी चीज़ें बहुत पूछते हैं, समझिए इस बात को। और जितना जल्दी टॉक्सिक एनर्जी से हो सकता है मूव ऑन करिए। हर बार हर प्रेयर में बोलिए कि हर नेगेटिविटी से मुझे मुक्त करिए। एक एक पल, एक एक क्षण इस जर्नी का बहुत बहुत प्रीशियस है। यू कांट अफोर्ड टू लूज दिस जर्नी फॉर सच पिटी थिंग्स। ऐसी छोटी मोटी चीज़ों के लिए हम इतनी शानदार, इतनी बड़ी डिवाइन जर्नी को थोड़ी ना छोड़ सकते, डिवाइन के साथ अपनी कनेक्शन को। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में एनर्जी को क्लेम जरूर कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मुझे आपके प्यार की बहुत ज़रूरत रहती है। प्लीज़ अपना प्यार मुझे ऐसे सब्सक्राइब कर करके सेंड करते रहा करो, कमेंट कर करके सेंड करते रहा करो, ठीक है ना दोस्तों। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।